स्वागत है साथियों। आज नेक्स्ट टॉपिक ग्रामर का है क्रिया। आज क्रिया देखेंगे और ग्रामर क्रिया के बगैर अधूरा है और यहाँ से प्रश्न आपका जैसे बार बार पूछता है। इस बार भी पूछा है और आगे भी पूछेगा, इसलिए इसको हम लोग देखेंगे। क्रिया एक तो है कि शॉर्ट में निकल जाना पढ़कर क्रिया किसको कहते हैं। क्रिया दो टाइप का होता है, सकर्मक और अकर्मक, बस बात खत्म। लेकिन नया जो भी एडिशन आया है इसमें कुछ नए नए कंसेप्ट को ऐड किए हैं, उसको देखना बहुत जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज आप एग्जाम में फंस जाइएगा। जैसे इसमें धातु, संज्ञात्मक क्रिया, मौलिक, यौगिक क्रिया, इस तरह से नया-नया कुछ-कुछ पॉइंट को ऐड किया है। तो इसको हम लोग देखेंगे अच्छे से, नहीं तो इसको शॉर्ट में नोट से बता कर निकल सकते थे। क्रिया 2 टाइप का होता है, सकर्मक, अकर्मक। तो उतना से अब काम नहीं चलेगा। नया एडिशन में एक्स्ट्रा चीज़ को जब इंक्लूड किया है तो भी देखना ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा एग्जाम में। तो क्रिया कहते किसको हैं? हम लोग किताबी भाषा से, किताब के अनुसार ही चलेंगे। जौन शब्द से कोनो काम होए या करे कर बोध होएला ओके क्रिया कहा जाला। क्रिया कहेंगे किसको? जिस शब्द से कोई काम होना हो रहा है, किसे मालूम? जैसे कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो क्या काम हो रहा है? तो खाने का, पीने का, पढ़ने का। ये जो जिस शब्द से किसी काम होने का बोध हो वो क्रिया है। सिंपल सी बात, ठीक है। आगे क्या कहता है? क्रिया व्याकरण कर मूल अंग है के। सही बात है भाई, क्रिया बिना तो व्याकरण अधूरा है। क्रिया व्याकरण कर मूल अंग है के। नेक्स्ट क्या कह रहा, आगे क्या कह रहा? जौन भाषा में जितना क्रिया भेटाला वो भाषा उतने समृद्ध भरल पूरल माना जाला। सही बात है। बिना क्रिया का आप कोई भी शब्द बना नहीं पाइएगा। क्रिया हर सेंटेंस में क्रिया 2-3 आ जाता है, इसलिए जो जिस भाषा में जितना क्रिया उतना समृद्ध। आगे क्या कह रहा? नागपुरी में छोट क्रिया ले सब शब्द बेटा है। छोटा से छोटा क्रिया का भी शब्द नागपुरी में मिलता है, ये कह रहा। क्रिया 3 किस्म का शब्द से बनेला। क्रिया बनता कैसे है? तो धातु, संज्ञा और विशेषण। संज्ञा किसको कहते हैं बता दिए हैं कि जिस नेम से संबंधित संज्ञा, जिस किसी का भी नाम है वो संज्ञा है। नाम, भाव, जगह किसी चीज का है तो वो संज्ञा है। विशेषण बता दिए हैं, जो भी संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताया वो विशेषण है। अब धातु नया नया चीज है, नया शब्द है, वो धातु किसको कहेंगे भाई? धातु किसको कहेंगे? क्रिया कर मूल रूप धातु है के। क्रिया कर मूल रूप धातु है के मतलब क्या? आगे देखते हैं। धातु क्रिया पद कर उ अंश के कहे ना जे कोनो क्रिया कर लगभग 100 रूप में पावल जाला। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तक तो भाई समझ में नहीं आ रहा है। किताब कह रहा है क्रिया कर मूल रूप धातु है कि धातु क्रियापद कर उ अंश के कहना जे कोनो क्रिया कर लगभग 100 रूप में पावल जाला। अभी तक तो नहीं समझ में आया, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। मूल धातु आपन आप में पूरा होएला। मूल धातु अपने आप में पूरा होएला। इकर अर्थ स्वतंत्र माने रखेला। जैसे अब समझ में आया कि धातु है क्या। जैसे जा, ये तो अपना मूल रूप से स्वतंत्र अर्थ है। जा मतलब जाना, खा मतलब खाना, पी मतलब पीना। मतलब ये बोल रहा है कि धातु किसी भी क्रिया शब्द के मूल रूप को कहेंगे जो जो स्वतंत्र हो, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। जैसे जा, खा, पी, ये सब क्या है? सब क्रिया का मूल धातु है। अब इसको क्रिया किसे बनाएंगे? जिसमें धातु में प्रत्यय जोड़ के क्रियापद बनेला। प्रत्यय जोड़ेंगे, प्रत्यय किसको कहते हैं? कोई शब्द के बाद में लगने वाले नए शब्द को प्रत्यय कहेंगे और पहले लगने वाले को उपसर्ग कहेंगे। ठीक है, ये हम लोग प्रत्यय उपसर्ग आगे पढ़ेंगे। ये बता चुके हैं, इसे भी प्रश्न पूछता है एग्जाम में। ग्रामर के हर टॉपिक से नागपुरी में प्रश्न पूछेगा भाई, सिंपल सी बात। तो आपको प्रत्यय क्या है? मूल धातु में प्रत्यय जोड़ के क्रिया शब्द बनेला। अभी आगे देखिए और अच्छे से समझेंगे। जैसे खायक है क्रिया। अब इसको बना कैसे? तो खा है और इसमें धातु में खा धातु है, इसको यक जोड़ेंगे, यक या एक। खा में यक या एक जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? यक प्रत्यय जोड़ने के बाद ये खायक या खायक बनेगा। अब ये खायक क्रिया है। मतलब क्रिया का मूल रूप क्या है? तो खा। धातु किसको कहेंगे? खा को। और इसमें क्या जोड़ दिए? प्रत्यय जोड़ दिए। प्रत्यय क्या जोड़े? यक या एक जोड़े तो खायक बन गया। मतलब कोई भी मूल धातु में प्रत्यय जोड़ के हम लोग यक या एक प्रत्यय जोड़ के क्रिया बनाते हैं, क्रिया सब बनता है। ठीक है। नागपुरी ने एक यक या एक प्रत्यय हटा के मूल धातु का पता चला। सिंपल से मूल धातु किसको कहेंगे? कोई भी क्रिया उसमें यक या एक हटा दो भाई, वो हो गया मूल धातु। जैसे खायक में यक या यक हटा दिए तो खा, मूल धातु वही है खा। समझ गए? अब आगे देखते हैं, इसको और अच्छा से विस्तार में दिया हुआ है। जैसे पी धातु हो गया, यक प्रत्यय हो गया। क्या हो गया दोनों मिलकर? पीयक। पीयक ये बन गया। ये क्रिया सब पीयक में से अगर हम यक को हटा दें तो पी आ जाएगा। और यही पी तो धातु है, यही तो बोल रहा है धातु है। पूछेगा प्रश्न, पूछा हुआ प्रश्न है धातु क्या है। चलिए अच्छे से आप समझिएगा। कोई भी मूल धातु में प्रत्यय जोड़ के यक या एक उसको क्रिया शब्द बनाते हैं, और प्रत्यय को हटाने के बाद वो फिर से जो शब्द बचेगा वो धातु कहलाएगा। ठीक है। तो जोड़ेंगे तो पी एक। यही बोल रहा है धातु जो होता है अपने आप में स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र होता है, यानी कि अपने आप में स्वतंत्र है ना भाई। पी का मतलब पता चल रहा है ना? पी का मतलब पीना, जा का मतलब जाना। इसी तरह स्वतंत्र अपना व्यवहार कर रहा है, स्वतंत्र से अपने आप में स्वतंत्र ही। इसमें प्रत्यय यक जोड़ रहे हैं तो जायक हो जा रहा है। ठीक है। जायक का मतलब है, जायक का मतलब दोनों एक ही है, जाय है जायक।
अब आगे देखेंगे संज्ञा प्रत्यय क्रिया संज्ञा देखेंगे यहाँ कोढ़ी संज्ञा है कोढ़ी प्रत्यय का जोड़ेंगे इसमें आयक क्या हो जाएगा कोढ़िया आयक कोढ़ियायक हो जाएगा चाहे कोढ़ी में आयक जोड़ेंगे तो कोढ़ियायक बात एक ही है और इसमें ये आयक को हटाएंगे तो कोढ़ी बचेगा यही कोढ़ी धातु कहलाएगा ठीक है। इस तरह से देखेंगे विशेषण का विशेषण में जोड़ेंगे संज्ञा बोला था कोई भी संज्ञा चाहे विशेषण में कब से बनता है तो भाई विशेषण में कोई संज्ञा में जोड़कर देख लिए विशेषण में देखिए जोड़ेंगे गर्म में आयक जोड़ेंगे तो गर्मायक ठीक है टिमटिम में आयक जोड़ेंगे तो टिमटिमायक ठीक है इसी तरह से आगे देखेंगे क्या है क्रिया का भेद ये इसमें यहाँ थोड़ा बदलाव किया है ठीक है देखेंगे रचना के हिसाब से रचना के हिसाब से ठीक है क्रिया दो तरह के सकर्मक और अकर्मक अब देखेंगे सकर्मक क्रिया किसको कहेंगे सकर्मक क्रिया के कहना जेकर संगे कर्म होए या कर्म होए संभावना होए माने जोन क्रिया का उपयोग व्यवहार कर संचालन कर्ता से होए और जेकर फल या प्रभाव को दूसरा आदमी या वस्तु चाहे कर्म पर पड़े हुए सकर्मक क्रिया कहा जाला है मतलब कह रहा है कोई भी सकर्मक क्रिया उसे कहेंगे जेकर संगे कर्म हो या कर्म हो का संभावना के बारे में पता चले इसको स्पष्टता पता चले स्पष्ट ही कौन कर्म कर रहा है इसमें सवाल दिया पूछे कर्मा पीठा खाएला कौन पीठा खा रहा है तो कर्मा का खा रहा है तो पीठा इससे तो टोटल चीज स्पष्ट हो जाएगा तो उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे ठीक है यही कह रहा है एग्जाम्पल देखिए कर्मा पीठा खाएला ई वाक्य में कर्मा करता है कि सिंपल सी बात है कि कर्मा का है करता है कि खायक क्या है वो कर्ता का रूप से संबंधित है खायक क्या है कर्ता के रूप से संबंधित है यानी कि इसमें कर्ता क्या कर रहा है तो खा रहा है ठीक है। आगे है सवाल उठेला कि का खाएला जवाब है पीठा खाएला का खाएला तो पीठा खाएला ई लखे पीठा का सीधा संबंध मान वस्तु का सीधा संबंध क्रिया खायक से है क्रिया खायक से कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से है। यहाँ कर्मा कर खायक फल पीठा माने कर्म उस पे पड़ रहा है कर्मा जो खा रहा है फल किस पे पड़ रहा है कर्म पे पड़ रहा है ठीक है फिर खायक क्रिया सकर्मक क्रिया है कि अब इसको आगे और अच्छे से समझेंगे यहाँ वाक्य सवाल खड़े कर ले का कौन के कर सवाल रूप से खड़ा हो सकर्मक क्रिया का पता सहज चल जाएगा मतलब कोई क्रिया कोई भी वाक्य सकर्मक कैसे पता करेंगे तो सवाल करके देखेंगे का चाहे कौन जैसे कर्मा पीठा खाएला सवाल करेंगे का खाएला तो स्पष्ट पता चले पीठा खाएला इसमें स्पष्ट पता चले का खा रहा है पीठा इसे सवाल करके देखेंगे का खाएला तो पीठा तो सकर्मक क्रिया है सवाल कर्मा का खाएला तो जवाब है पीठा खाएला नेक्स्ट देखेंगे इकर से कर्मा कर काम करे सीधा संबंध पीठा से है फिर इसमें वाक्य सकर्मक क्रिया है जिसमें सवाल करके देखेंगे उसका पूरा जवाब मिलेगा तो सकर्मक क्रिया होगा का और कौन ठीक है कर्मा पीठा खाएला कर्मा बाजार जाएगा तो इसी तरह से लेंगे कहाँ जाएगा कौन जाएगा इस तरह से अगर पूरा जवाब मिले तो सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया किसको कहेंगे जोन क्रिया का उपयोग और फल कर्ता ऊपरी पड़ेगा क्या कर्मक क्रिया कहा जाएगा सकर्मक अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होगा अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है सिंपल सी बात है जैसे कर्म पीठा खाना यहाँ क्या काम हो रहा है पीठा खाने का हो रहा है तो अकर्मक क्रिया में बोल रहा है कि कर्म नहीं रहेगा इसका मतलब पीठा नहीं रहेगा डायरेक्ट हो जाएगा कर्म खाएगा पीठा गायब हो गया कर्म गायब हो गया इसमें डायरेक्ट स्पष्ट में कोई सवाल करेगा कौन का खाएगा कुछ नहीं है डायरेक्ट कर्म खाएगा का खाएगा तो कर्म नहीं है तो पता चलेगा तो कर्म क्रिया ऐसे करेंगे जिसमें कर्म ही न रहे ठीक है। अब आगे और अच्छे समझे क्रिया कर दुबार और फल को दोसर नहीं पढ़ के करते पर पड़ जाएगा कर्म खाएगा उसका क्या खाएगा तो कर्म का खाएगा तो का खाएगा तो कुछ नहीं है कर्म का उसका पूरा फल करते पर पड़ जाएगा ठीक है। आगे देखते हैं एग्जांपल से समझेंगे कर्म सुतेला अब सवाल करेंगे जैसे कर्म क्रिया किसको कहते हैं जानने के लिए सवाल करना था का कौन कहाँ तो इसमें सवाल करेंगे कर्मा कहाँ सुतेला तो है इसमें फर्स्ट कहाँ सुतेला नहीं इसलिए ही कर्म क्रिया है। घोड़ा कुदरत है भौजी कांदत है ठीक है इसे वो कर्म क्रिया है। यहाँ सुते कूदे कांदे क्रिया अकर्मक है कर्मा घोड़ा और भौजी शब्द करता है ठीक है और सुते कूदे कांदे क्रिया जगह करता पूरा करेला मतलब कर रहा है कूदे सुते सब क्रिया है जिसका फल डायरेक्ट करता पड़ रहा है करता इसको पूरा कर रहा है इसमें कर्म नहीं रहेगा ठीक है। यहाँ सूतक फल कर्मा कर्ता पर पड़ेला तो कूदे कर फल घोड़ा कर्ता पर पड़ेला तो कांधे कर फल भौजी कर्ता पर पड़ेला मतलब इसमें जो भी है डायरेक्ट कर्ता पड़ेगा कर्म इसमें नहीं रहेगा इसको अकर्मक क्रिया कहेंगे। सकर्मक और अकर्मक क्रिया का लक्षण कैसे जानेंगे भाई सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अलगाटे चिन्हल जा सकेला का के जैसा सवाल करल से अगर कोनो जवाब मिले तो बुझक चाहिए कि क्रिया सकर्मक के सिंपल सी बात है जो ऊपर बता दी है सवाल करके देखेंगे का के से कर्मा सुतेला तो इसमें सवाल करेंगे कहाँ सुतेला कर्मा पढ़ेला का पढ़ेला तो इसमें कुछ स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा तो अकर्मक हो जाएगा स्पष्ट जवाब आ जाएगा तो सकर्मक हो जाएगा। जवाब नहीं मिले तो बुझक चाहिए अकर्मक है जवाब मिला तो सकर्मक नहीं मिला तो अकर्मक। वाक्य गुंदुरा के बाघ हबकलक सवाल है के हबकलक तो ये जवाब मिल जा रहा है कि गुंदुरा की तो भाई सकर्मक होगा जवाब नहीं मिलेगा तो अकर्मक। सवाल का हबकलक तो जवाब है बाघ